क्लास 9 10 का हिंदी का लेके आए हैं। इसमें जो मिक्स है, इसमें हिंदी के साथ जो है एग्जाम में जो हिंदी का जो जिनका हिंदी था पेपर, उनको किस तरह से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आए वो हम करवाने जा रहे हैं सॉल्व पेपर के माध्यम से। तो देखिए क्लास 9 10 अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी है, भाग हिंदी है। तो पहला जो है आपको कहाँ से कितने प्रश्न बने थे, सामान्य अध्ययन भी है इसमें, तो व्याख्या सहित हम आपको बताएंगे। तो भाग 1 पार्ट 1 में पूछा है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश क्या है 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1/3। 10 वर्ष पूर्व जो है रमेश और राजीव का जो आयु था कितना था, 19। तब अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2/3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 2/3, 3/5, 1/3। उपयुक्त से कोई नहीं, एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए कैसे होगा बी। देखिए माना कि रमेश और राजीव का वर्तमान आयु को एक सम किए, ठीक है, एक्स किए, परस अनुसार एक्स पहले एक्स 10 हो जाएगा आपका, वाई बराबर हो जाएगा 10 टोटल बराबर 1/3 हम ले लेंगे, ठीक है। फिर उसको 3 गुने माइनस वाई बराबर 20 कर देंगे, ठीक है, 20 कर देंगे। तब हो जाएगा आपका x प्लस 5 और y प्लस 5, ठीक है, बराबर 2/3। फिर हो जाएगा 3 गुने 2y बराबर 5, ठीक है। तो सेमी 1 और 2 को हल करने पर x 15 वर्ष तथा y 25 वर्ष होगा, अतः अनुपात क्या हो जाएगा, 3/5 भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मैंने अपने घर से 5 किमी प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किमी प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी से छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर का स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, 7 किमी, 6.5 किमी, 6 किमी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो दिया है बी का हम करेंगे बराबर 5 km करेंगे, ठीक है। तो अतः घर का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 6 किमी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पी और क्यू औसत मासिक आय जो है, पी और क्यू का औसत मासिक आय 50-50, क्यू और आर का औसत जो है वो 62-50 होता है। पी और आर की औसत मासिक कितना है, 5200। तो पी का मासिक आय क्या होगा, 3500, 4000, मतलब 4050 या 4000, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 4000, सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया गया है, पी और क्यू कुल मास कितना है, तो गुने 2 किया, ठीक है। तो पी प्लस क्यू बराबर कितना हो गया आपका 10 100, ठीक है, गुने करने का। तो पी और की कुल मास की हो गया 52 गुने 2, तो पी प्लस आर हो जाएगा 1400, 1004। तो सेमी एक ए प्लस सेमी 3 से करने पर कितना हो जाता है, 4000 हो जाता है। बना के देखिएगा एक बार। क्वेश्चन है, यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह क्यू का 80% हो जाता है। तद अनुसार क्यू पी का कितना प्रतिशत है, 40%, 50%, 75, उपयुक्त से एक भी, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा 75%। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी डी के बीच 5 को 4 3 के अनुपात धन का वितरण किया जाना। यदि सी और डी जो है 1000 से अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा, 500, 1500, 2000, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 2000, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पे 5% छूट देता है। क्या है, एक दुकान जो है एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पे 5%, यदि वह उस पे 6% छूट दे देता है तो उससे पहले 15 कम लाभ मिलेगा। तदनुसार उसकी घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो उसके का कितना होगा, 1500, भी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से बनाया गया है, आप लोग एक बार बना के कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या के योग 52 के बराबर है। तब में सबसे छोटी क्या होगी, 27, 39, 52, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 39, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 10 द वॉल्फ ऑफ, यदि 2n, n का मान क्या हो जाएगा, इसमें बोला गया है, n का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक, अब जो है साइंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स खत्म हो चुका है। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है फोटो वोल्ट सेल, दूसरा है फोटो उत्सर्जित सेल, तीसरा है फोटो डायोड, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटो वोल्टिक सेल, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समूलतः
श्रृंखला अपक्रिय हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10 जूल के समतुल्य विराम, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किसी विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। श्रृंखला अपक्रिय हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, इथिलीन, मिथिलीन, मिथिलीन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। फलों को जबरदस्ती पकाने के निम्नलिखित में किसका किया जाता है? इथिलीन भी आपका राइट हो जाएगा। इसका सूत्र जो होगा C2H4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किसको ऑक्टेन संख्या शून्य है? निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या? पहला आइसोऑक्टेन, निकोऑक्टेन, एनकोऑक्टेन, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला ऑक्टेन संख्या कहता है पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी अधिक होती है। आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 तथा एन हेप्टेन ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। एन हेप्टेन की, इसमें एन हेप्टेन कहीं पर नहीं है, इसीलिए ई हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाद्य भाग है एरिल, थैलेंस, बीज कोट, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। लीची जो है वो खाने वाला भाग कौन है? एरिल हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। लीची एवं फल जिसका वैज्ञानिक नाम जो है, लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है लीची कैनिसिस। इसे खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु विकसित किया जाता है जिसे बीज टंडल के रूप में जाना जाता है। यह कुछ प्रमुख फसल इसके खाने वाले भाग है। फल है खदान भाग, आम, मधफल वृत्ति, नारियल, भूषणपोष, सेब, मांसल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसर्जन, वात्सर्जन, परासरण, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। अनाविक ऑक्सीजन की पत्तियों निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? विसरण, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी गुणसूत्र पे जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनोन का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्र, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका? जीन मानचित्र, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है अंगुनित, त्रिगुणित, त्रिगुणित, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? द्विगुणित, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन को सुरक्षा के लिए विश्व किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्यूलिन स्थापना की गई? 2010, 2011, 2012, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्यूनिल की स्थापना की गई? 2010, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई? भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत? कोची, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई? ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं होगा, कोलकाता होगा। कहाँ होगा? कोलकाता हो जाएगा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना बिहार में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, रामनगर उत्तराखंड में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत में G20 अध्यक्षता पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? जम्मू, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियन के रजत पदक प्राप्त किया है? लीजा तोमर ने, निर्जला ने, पुष्पा यादव ने, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? निर्जला ने, भी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, पहलवान निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियन 23 में 50 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। यह मुकाबला अयोध्या के नंदीग्राम में आयोजित किया गया था। निर्जला बेगूसराय जिले की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 22 किसने जीता है? गीतांजलि और डेजी रॉवेल, डेजी डोवल, अन्ना मास्कोविस, मैरीन बुथ और जोखा अल्फरी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे मोहम्मद बिन सलमान, अब्देल फतह अल सीसी, शेख मोहम्मद बिन राशिद, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी, ये जो है कहाँ के राष्ट्रपति थे? मिस्र के थे, तभी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? दरभंगा में, पश्चिमी चंपारण में, मधुबनी में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं।
बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा, ये दरभंगा में, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता जो है 2 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में निम्नलिखित में किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, ये आपका राइट होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर के कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र के संबंधित उत्पाद को दी जाती है। अब जो है यहाँ क्वेश्चन मैच करना है, यहाँ मैच करना है। ठीक है, आंसर मिलाना है। 4 का हो जाएगा डेल्टा, और कंकर का हो जाएगा आपके बांगर, और मांड का हो जाएगा कंकर का है। ठीक है, कायल का हो जाएगा तकिया मैदान, और मांड का हो जाएगा पंजाबी मैदान। यहाँ मिला हुआ है 4 डेल्टा, कंकर बांगर, कायल, तकिया मैदान, मांड, पंजाबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी बराबर उत्तर दिशा से नहीं मिलती? सुबलसिरी, बेलसिरी, मानस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी बराबर उत्तर दिशा से नहीं मिलती? ई हो जाएगा, ई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। लीखा पानी हिमनद जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मगध एवं अंक के मैदान किसके हिस्से में है? ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से में है? मध्य गंगा मैदान, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल प्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़े में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? जोग शरावती, कपिल धारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में कौन कौन है? शरावती नदी जो है ये नर्मदा नदी के मध्य पे है। ठीक है, धुआंधार जो है जबलपुर जिले में नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, जबकि कपिल धारा पे जलप्रपात पे नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में अमरकंटक जिले में स्थित है, ये कावेरी नदी पे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कानीकाड़ा, मछलीपट्टनम, नागीपट्टनम, विशाखापट्टनम, नीचे दिए कोड का प्रयोग करना है। तो पहला हो जाएगा आपका, एक मिनट, पहला हो जाएगा आपका ए विशाख, उसके बाद हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 4 नंबर पे हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो चौथा हो गया, दूसरे में आ जाएगा आपका कानीकांडा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मिला के हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, नागीपट्टनम तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1954 के किन दो देशों के बीच कोशी सिंचाई जल परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष नेपाल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 1954 में किन दो देशों के बीच कोशी सिंचाई योजना के विद्युत योजना में समझौता हुआ था? तो भारत और नेपाल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर.एल. सिंह वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार का जलवायु प्रदेश है? आर्द्र दक्षिणी, उपाधि संक्रमण, उपाध महाद्वीप, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आर.एल. सिंह वर्गीकरण की स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा उपार्ध संकरमणकालीन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुनः स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पुनः स्वराज का सिद्धांत की हुआ था? 1929, लाहौर अधिवेशन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रैक्टिस करना, पंजाब की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन करना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? सिख धर्म का प्रतिष्ठित करना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? वी डी सावरकर, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग प्रथम उदाहरण कहाँ घटित थी? बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब परगनी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित है? क्या हो जाएगा? बिहार एवं बंगाल, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं।
1946 में बनी अंतिम सरकार के बाद डॉक्टर राजेंद्र सर के पास जो था खाद एवं कृषि, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण ने को वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति देखते हुए किसने अनुग्रह किया था? बृजकिशोर पासवान, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त से उपयुक्त से कोई नहीं। तो जब गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन चाहते हैं तो वहां मिलता है राजकुमार शुक्ल, इन्होंने आमंत्रित किया था, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? चलिए बताते हैं। पहला है ऑप्शन में है 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, उपयुक्त से उपयुक्त से कोई नहीं हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का न्यास किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, सी आपका राइट हो जाएगा। अब पार्ट 2 में जो है, पार्ट 1 में जीके था आपका, जीएस था, अब पार्ट 2 जो है वो आपका क्या हिंदी है। जो हिंदी है क्लास 9 10 का वो लेकर आए हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो यहाँ से लगाएं। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्र के रूप में हुआ था? अर्धमंगी अपभ्रंश में, सरसेनी अपभ्रंश में, बलाचेर अपभ्रंश में, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा? सरसेनी अपभ्रंश में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एपी शर्मा, जीपी वर्गीस, बीजी खेर, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। राजभाषा के आयोग के प्रथम अध्यक्ष है बीजी खेर, सी आपका राइट होगा। बीजी खेर बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो सन 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर 21 अतिरिक्त 21 सदस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बांगड़ू, कन्नौजी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं, दिए गए विकल्पों में ब्रजभाषा, बांगड़ू, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी बोलियां, अतः विकल्प ई जो है उत्तर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र में खड़ी बोली नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बरेली, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित बोलियों में उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है, ठीक है, उसको सम्मिलित करके बताना है कहाँ की कौन बोली है। तो राइट आंसर हम ई ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई जो वो आपका संगीत नहीं है। यहाँ जो संगीत करके हमने बताया है, अवधी है इलाहाबाद, बुंदेली है झांसी, ब्रजभाषा है मथुरा, छत्तीसगढ़ है बिलासपुर, ठीक है। यहाँ उल्टा पुल्टा दे रखा है, ठीक है, देख लीजिए, अवधी है इलाहाबाद, बुंदेली है झांसी, ब्रजभाषा मथुरा, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देशित भारत संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 349, उपयुक्त से कोई नहीं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के किस संविधान में? 351, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा के साहित्य इतिहासकार लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियंस का, शिव सिंह सेंगर का, रामचंद्र शुक्ल का, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का? शिव सिंह सेंगर का, भी आपका राइट हो जाएगा। 48 है, चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखने हेतु साहित्य परंपरा के साथ सामाज्य दिखाना ही साहित्य की इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राजकुमार वर्मा का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। चित्तवृत्तियों को परंपरा के पकड़ते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहासकार का। यह चित्र विद्वान किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिश्र बंधु द्वारा निम्नलिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि का स्थान नहीं मिला? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें किस कवि का स्थान नहीं मिला? कौन सा नहीं मिला? मलिक मोहम्मद जायसी को, सी आपका राइट हो जाएगा। ये जो नवरत्न है कौन कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, देव है, बिहारी है, त्रिपाठी बंधु, भूषण मैत्री, केशव दास है, कबीर दास है, चंद्राबाई है, भारतेंदु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया? श्रृंगार काल, रीतिकाल, कला काल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका 50 का राइट आंसर? श्रृंगार काल, ये आपका राइट हो जाएगा। रीतिकाल किसने किया? नाम है परिषदता है, जॉर्ज ग्रियंस ने। अंकित काल मिश्र बंधु ने। रीतिकाल आचार्य राम शुक्ल ने। कलाकाल डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय पत्रिका के पिता ने किसे माना जाता है? जेम्स हेकी को, गणेश चंद्र विद्यार्थी को, मदन मोहन मालवीय को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 51 है, भारतीय पत्रिका का पितामह किसे माना जाता है? जेम्स हेकी को। ये आपका जिसने 1780 में बंगाल गजट का एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तार्प यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिमाण था उसका लक्ष्य केवल अभियोजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध यह विचार किस विद्वान का? डॉक्टर नागेंद्र का, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से किस जैन कवि को
अपभ्रंश वाली किन कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, हेमचंद को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 53 का क्या होगा? स्वयंभू को, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों में उनके प्रवर्तक आचार्य के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कुछ का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ सम्मिलित करके दिखाया गया है। ये दार्शनिक है, ये प्रवर्तक है। विशिष्टद्वैतवाद जो है किसका? रामानुज का। शुद्धद्वैतवाद है वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद है शंकराचार्य का। द्वैतवाद है नीलम्बरचार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रगतिवाद केवल समाजवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद के विशेष अवसर नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का, गणपति चंद्र का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 55 सी गणपति चंद्र गुप्ता, सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 56 है, पर्वदात के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? नली विलोच शर्मा, नंद किशोर आचार्य, केशरी कुमार, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा? नंद किशोर आचार्य, भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 57 है, शमशेर मुंज के कवि किसी विजन में के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? मलियज का, नेमी चंद्र का, अशोक वाजपेयी का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। शमशेर मुंडस के कवि हैं, किसी विजन से के नहीं, यह किसका कथन है? मलियज का, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर के प्रगतिवाद की भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन में प्रभावित हुआ? शंकर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर के प्रति भौतिक दर्शन के साथ? तो सुमित्रानंद पंत, भी आपका राइट। 59 है, भूली कहत नरभस सुखबी सकल मुन सिंगार, यह विचार रीति काल किस आचार्य का? भूली कहत नरभस सुखबी सकल मूल सिंगार, यह किसका है? मनीष त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, प्रताप, उपयुक्त से चलिए। तो 59 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। भूली कहत नरभस कवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाली कवि देव का है। किसका है? कवि देव का। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, कवि देव का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन आचार्यों से अलंकारवादी आचार्य कौन है? चित्रमणि त्रिपाठी, सोमनाथ, केशवदास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इन आचार्यों में अलंकारी आचार्य कौन है? तो केशवदास, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों में अ और ब पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट का वैकल्पिक कीजिए। स्थापना पश्चात समीक्षा शास्त्र के परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला। अब कृति के मूल प्रवृत्तीय तत्वों का विवेचन होगा। तर्क बोल रहा है, संस्कृति पर आधारित आलोचना केवल शास्त्रीय पक्ष का महत्व मिलता है, कृति दोनों युग में कौन उद्घाटन नहीं हो सकता? कौन सा सही है? क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। राइट आंसर होगा ए और अ और ब दोनों सही है, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र यशपाल, इलाचंद्र जोशी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? बी आपका यशपाल, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, प्रेमचंद किस उपन्यासकार के विधा समस्या थी? गबन, गोदान, रंगभूमि, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। प्रेमचंद के उपन्यास के विधवा समस्या है, की होगा इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद उपन्यास परेमा 1907 में विवाह की समस्या के चित्रण किया। कौन? परेमा, इसमें परेमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, चिरित विष्णु है उपन्यास है। गबन मध्यवर्ती जीवन के असंगित यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गोदान में किसान जीवन को महागाथा एवं ऋण समस्या का आंकलन। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजी और शोषण नीति, अंग्रेजों का अत्याचार एवं भारतीय शिक्षा के चरित्र विशेषता चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में तलाक और पुनः विवाह की समस्या है? अस्कनगुप्त, धुरस्वामिनी, चंद्रगुप्त, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनः विवाह की समस्या है? ध्रुव स्वामिनी, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, आधुनिक काल में गद्य एवं अभिभार्ग सबसे प्रधान घटना, यह कथन किसका? रामविलास शर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आधुनिक काल में गद्य एवं अभिभार्ग सबसे प्रधान घटना, यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कालिदास ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली अनुवाद किससे किया? राजा लक्ष्मण सिंह से, लल्लूलाल से, सदक मिश्र से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कालिदास ने शकुंतला नाटक की खड़ी बोली का अनुवाद किससे किया? राजा लक्ष्मण सिंह से, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्य का चित्रण है? 67 है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्य का चित्रण है? लाड़े की राजहंस, आषाढ़ की एक दिन, पैर तले जमीन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल में चित्रित करती है? सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं।
कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल में है? तो सम्राट चंद्रगुप्त। सी आपका राइट हो जाएगा। 59 है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं है? इलास चंद्र जोशी, यशपाल, रामदेव, राघव, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से क्या हो जाएगा? इलास चंद्र जोशी। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? मन्नू भंडारी का, कृष्णा सोती का, शिवानी का, उपयुक्त से अधिक उपयुक्त से कोई किसका है? ये आपका ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह फूल कहानी मन्नू भंडारी, कृष्णा सोती और शिवानी का नहीं अपितु जिंदगी का गुलाब फूल प्रसिद्ध कहानी संकलन उषा त्रिवंदना की है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल से आगे क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।